ऑलरेडी मर चुके थे, रिजरेक्ट हो गए, जीवित थे, और सॉल जा रहा था अपना कार्य करने के लिए, क्रिश्चियन लोग का कत्ल करने के लिए। तो रास्ते में उसको मिला यीशु, शरीर में नहीं, लाइट में। और जब वो जा रहा था घोड़े पे अपने साथियों के साथ, वो लोग सब गिर गए। और वहां पे लिखा है सबने प्रकाश देखा, सबने प्रकाश देखा, लेकिन सॉल अकेले ने उस प्रकाश में से आवाज सुनी। अब सॉल तो बन गया पॉल, बाकी के लोग क्या हुए? जो उसके साथी थे, उन लोग ने भी तो प्रकाश देखा ना, देखा कि नहीं देखा? क्या उनका जीवन बदले हो गया? नहीं होगा। इसी तरह जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रभु का शब्द वो है प्रकाश, लेकिन उसी प्रकाश में है प्रभु का आवाज। और जो व्यक्ति आवाज सुनता है और उसकी आदत लगाता है, उसी का जीवन बदलता है सॉल से पॉल। बाकी लोग आएंगे, देखेंगे और वापस जाएंगे, लेकिन कुछ बदलाव नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब मैं आपको यह सवाल पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग को दिखता है? सबको दिखता है, लेकिन जरूरी है देखने के बाद उसके अंदर का आवाज को सुनना। उदाहरण, जब गोवा में ये फॉरेन लोग आते हैं ना, फॉरेनर बीच में जाते हैं, कम कपड़े में, पूरे धूप में पूरा दिन सोते हैं रेती में, उसको बोलते हैं सनबाथ। तो बाद में शाम होने के बाद जब वो लोग स्नान करते हैं, क्या उनका चमड़ी में कलर में फर्क रहेगा? क्या है? टैन होता है ना, होता है कि नहीं होता है ना? तो वो जो कपड़ा पहना था उधर और जो कपड़ा एक्सपोज हुआ था, दोनों में फर्क दिखता है? अभी हमारे जैसी चमड़ी में तो कुछ फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जो गोरे लोग हैं तुरंत मालूम पड़ता है धूप का असर, है ना? उसी तरह जो वो वचन को देखता है वो हो गया लाइट। और इस लाइट में जो ज्यादा समय रहता है, जैसा कोई समुद्र में गया, उधर 2 मिनट गया धूप में, बाद में आया, इनका जैसा स्किन है, कलर व्हाइट, उसमें फर्क गिरेगा। भाई आप इधर उधर मत देखो, आपका और मेरा चमड़ी में कोई फर्क नहीं गिरेगा। धूप हो, ठंडी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हमको कुछ फर्क नहीं करता, बराबर का कलर है। लेकिन जो गोरा है वो क्या होता है? फर्क दिखता है। इसी तरह ये जो शब्द है ना, ये लाइट है, लेकिन इसके बीच में जो गैप है ना, ये जो गैप है ना, उसमें है प्रभु का आवाज जो छुपा है, लेकिन जो उसके साथ समय निकालता है और बार बार सुनता है, मनन करता है, उसी लाइट में से आता है प्रकाश, प्रकाश में से आता है आवाज। और जब वो आवाज आता है, उसी से आता है विश्वास। अब ये वचन है ना, मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन जब मेरे को जजमेंट मिला तभी है ना, मुझे मेरे एडवोकेट ने बोला था कि यहां पर अगर डिटेंशन में तुमको डाला है, बाहर निकलने का नामुमकिन है, क्योंकि आपको कम से कम 5 साल की सजा होगी। मैं कोशिश करके 2 साल कराने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं। और इस कोर्ट में तो तुमको नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला फिर दूसरे कोर्ट में, उधर भी नहीं मिलेगा, फिर तीसरे बार नहीं। जब तुम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचोगे ना, वहां पे तुमको न्याय मिलेगा। तो बोला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए कितना साल लगेगा? बोला 3.5 साल लगेगा।
तो मैं ये बता रहा हूं ये हुआ कैसे। सबसे पहले मुझे बोला था कौन सी परीक्षा पास होना है, प्रेम की, बोला था ना। तो रिश्ते में जो गार्ड लोग हैं, ये लोग जो लोग दूसरे लोग आता है, कुछ भी किया, मेरा निर्णय एक ही था, तुमको जो करना करो, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सिर्फ दिखावा नहीं, अपने हृदय से। और जो मुझे सताता है ज्यादा, उसके लिए मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा। कि जब आप प्रार्थना करते हो किसी के लिए, तो उसके साथ दोष देने का आपको इच्छा ही नहीं होता, प्रार्थना उसको मार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैंने अगस्त में 2024 में 8 तारीख को एक वचन लिखा, सुनना चाहते हो? आपको मेरी सब स्टोरी सुनना के आदत अच्छा लगता है, ठीक है? उसमें इंग्लिश में भी मिले। अच्छा, मैं इंग्लिश में यहाँ पे करूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप चेंज मत करो। आइज़ाया 54 हम तो पढ़ रहे हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टोरी में पढ़ रहे हैं, जो आप खुद भी कर सकते हैं और खुद भी सीख सकते हैं, और वो करने से आपके जीवन में भी कार्य होता है। आइज़ाया 54 13वां वचन, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। मैंने हिंदी में चलेगा, मैं इधर लगाया इंग्लिश। वापस, सॉरी मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ, वापस पढ़िए। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तो हमको शिक्षण कौन देगा? आपने पढ़ा ना अभी, कौन सा अच्छा है? प्रभु हमको सिखाए या कोई दूसरा हमको सिखाए? और हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा? प्रभु सिखाए। मान लो आपके बच्चे इधर उधर भटक गए हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपने ओठों से रोज बोलना है। आपको यही याद रखना है, ये जो वचन है ना, एक बीज है। आपके यहाँ पे कोई किसान है? अभी रहेगा तो भी बोले मैं नहीं, बाजू हो गए। अरे आपके इधर फार्मिंग नहीं होता है जमशेदपुर में? हाँ, टाटा स्टील आया उसके बाद कोई कुछ नहीं होता। जो फार्मिंग करता है, अगर उसने बीज ही नहीं डाला और बोल रहा है पास्टर को, पास्टर इस साल मेरे को अच्छा फसल मांगता है, आपका प्रार्थना में बहुत ताकत है, लेकिन बीज ही नहीं डालता है, आएगा क्या? तो बीज डालना जरूरी है। तो अभी आप देख रहे हो, आपके आंखों से आपके बच्चे भटक गए, आंखों से दिख रहा है, मन में क्या आ रहा है? किसी ने पूछा आपके बच्चे कैसे है, तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बहन? टा 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 ता 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 ता। अब इससे बच्चा और भयंकर हो जाएगा कि अच्छा हो जाएगा। आपका पति कैसा है? क्या बोलेगा? कितने पति मर गए, कितनी पत्नी पूरा दिन वही बोलती। अभी देखिए, हमने पहला पढ़ा था ब्रेक के पहले, गैब्रियल को ज़करिया ने क्या बोला? तुमको बच्चा होने वाला है। उसने क्या बोला? मैं बूढ़ा हूं, कैसा है? तो प्रभु ने क्या किया? उसका इंजन बंद कर दिया, बोला था ना। तो हमारा इंजन में से कितने बार गलत शब्द आते हैं, बच्चों के बारे में, पति के बारे में, पत्नियों के बारे में, पत्नी के बारे में, सॉरी, और परिवार के बारे में, परिस्थिति के बारे में। तो ये सब है बीज, और इसको बराबर अगर हमने लगाया नहीं, तो हमारा जिंदगी में वही आएगा जो आप बोल रहे हैं। उसके बाद लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा
स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सबसे पहले क्या लिखा 14 में? तू तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर हो। तू तू तो हमको धार्मिकता वरदान में मिला है कि मेहनत से मिला है? हमको जो धार्मिकता मिला है वचन का पालन करने से मिला है कि नहीं मिला है? अरे बोलो ना, हाँ या ना बोलो ना। अरे धार्मिकता का जो वरदान मिला है वचन पालन करने से मिला है कि नहीं मिला है? तो अब सब गलत है, क्योंकि जो बोलता है वचन पालन करने से धार्मिकता मिला है तो पीछे देखा है पत्थर, वो दिल अभी भी आपका है। धार्मिकता कैसे मिला हमको? अच्छा वहां उधर 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 रख के उंगली रखे ना, वापस पढ़ेंगे 1 पीटर 2:24 पढ़िए। ये धार्मिकता कैसे मिला है? ब्रदर, जब मैं ऐसा वचन से पढ़ाता हूँ ना, लोग मुझे सच में पूछते वह हैं, आप ही लोग मुझे पूछते हैं तू सच में कैथलिक है? क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करता है वो वचन से प्रेम करता है, और वचन और प्रभु एक ही है, दोनों को सेपरेट कर ही नहीं सकता। पढ़िए अभी 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। एक मिनट में धीरे धीरे वापस। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। तो हमारा पाप करने का स्वभाव क्या किया प्रभु यीशु ने? वो खुद पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया, कुर्बान हो गए, ताकि जिससे हम पापों के लिए मरकर अरे हम पापों के लिए मरकर तो हमारा मौत हो गया, मरा है कि जिंदा है? अरे मरा है कि जिंदा है? मरा है, मौत हो चुका है, अब मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। मैं माइक के इधर बहुत नजीक जा रहा है इसके लिए, अरे बोलना फिर मैं नहीं जाऊंगा। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। तो अभी हमको धार्मिकता का वरदान मिला है कि मिलने वाला है? और हमारे कर्म से मिला है कि यीशु के कर्म से मिला? तो अभी आप सच्ची बताइए, झूठ मत बोलो। पूरा दिन आप क्या सोचते हैं? आपने क्या किया कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया, ये सोचना है। बोलो, बताओ, सच्ची बताओ, सच्ची। आपने क्या किया वो सोचता है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया क्रूस पे, उसके बारे में सोचता है? क्या झूठ बोलता है खुल्लम खुल्ला? क्योंकि जो सोचता है ना जो प्रभु ने किया है वो ऐसा कुर्सी पे बैठ ही नहीं सकता। वो जाएगा बाइबल लेके कहीं कहीं घूमेगा और सबको बताएगा, अरे मेरे पास खुश खबर है, जो धार्मिकता के लिए तू रो रहा है ना वो तेरे को मुफ्त में मिला है, बिल्कुल मुफ्त में मिला है। और इस धार्मिकता का जो वरदान मिला है, इस वरदान के कारण अब हम लोग उनके घावों से भले चंगे हो गए हैं। अभी किसी को पूछेगा भाई आप बीमार है, क्या बोलेगा? मैं प्रभु यीशु के घावों से भला चंगा हो गया। ठीक है, उसके आगे का कौन बोलेगा? आप किसी को भी पूछो वो ये बोलेगा प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया। उसके आगे का पाप के लिए मर गया है, धार्मिकता में मुझे जिंदा किया है और उस धार्मिकता में जीना है, उसके बारे में तो कुछ बोलता ही नहीं है। और धार्मिकता में जी रहा हूं विश्वास से जो प्रभु ने मुझे दिया है, उस धार्मिकता से अब मैं जीवन बिताता हूं और उनके घावों से अभी मैं भला चंगा होगा। अब इधर लिखा है ऐसा हमें धार्मिकता में हम एस्टैब्लिश्ड है, उसके बाद क्या होगा? 14
तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। हाँ, कैसे होगा? धार्मिकता के। तो अब जो मैं कर रहा हूं, अच्छा एक बात बताइए, वापस एक क्वेश्चन आ रहा है। पौल बोलता है कि हमारा उद्धार हुआ है विश्वास से, कर्म से नहीं। सही है कि गलत है? मैं गोल गोल घुमा के लेके जा रहा हूं, बहुत सारे स्क्रिप्चर को सबको जोड़ के आपको समझा रहा हूं। पौल बोलता है हमारा उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह और विश्वास के द्वारा। तो और एक स्क्रिप्चर पे जाना, एफिशिएंस 2:8। मेरा प्रॉब्लम है, मैं कोई भी स्क्रिप्चर लेगा ना, तो मैं जब तक उसका रस नहीं निकालूंगा तब तक मुझे आगे जाने का होता ही नहीं। हाँ, पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा, धीरे धीरे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हुआ है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं आपका उद्धार अनुग्रह से हुआ है? हाथ उठाइए। ठीक है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं आपका उद्धार हुआ है विश्वास से? दोनों बार हाथ उठा रहे हैं। आपका उद्धार अनुग्रह से नहीं हुआ है, आपका उद्धार विश्वास से नहीं हुआ है, आपका उद्धार हुआ है अनुग्रह और विश्वास। अनुग्रह का मतलब क्या है? मैंने बताया। उदाहरण, आपको किसी ने शादी में बुलाया तो पैसा लेता है खाना का, आपको पैसा देना पड़ता है, वो प्लेट देता है 500 रुपए का, बाद में प्लेट बोलता है, वो बोलता है खाना पूरा सर्व हो गया है, आप जाके खाइए। ठीक है। अब ये बहन पतली है और मैं इनके आगे है, ये पीछे है, मेरा प्लेट में भर भर के डाल रहा हूँ, इनके मन में क्या आ रहा है? कितना खा रहा है रे? बराबर है। अब वो जब लेती है वो चटनी के जैसा सब ले रहा है। अब उसका भी 500 रुपया गया, मेरा भी 500 रुपया है, लेकिन बिल किसने चुकता किया? जिसने दावत के लिए बुलाया उसने। बराबर है। तो अनुग्रह में क्या है? हमको उधार मुफ्त में मिला है, लेकिन भले हमको मुफ्त में मिला है, उसका चुकता किया है प्रभु यीशु ने के लहू से, अपने जीवन से, अपने कुर्बानी से, वो पूरा चुकता करके हमको मुफ्त में दिया है। अब उन्होंने ये पूरा टेबल सजा के रखा है, बोला जितना बनता उतना खा। और उसमें हम कैसे लेते हैं? तो अनुग्रह है जो टेबल सजा है पूरा। विश्वास है जब वो सीट से उठता है, टेबल पे जाता है, छुट्टा बनकर लेता है, दूसरा राउंड आता है, तीसरा राउंड आता है, जिसको जो बोलना है बोलने दे, मेरे को जितना खाना है मैं खा के आऊंगा। इसके लिए मैं पहला 105 किलो था। अनुग्रह से मेरे को सब लोग बिंदास में खिलाते थे। ब्रदर आए हैं ना, थोड़ा खा के जाना। आज भी सुबह नवीन भाई तो नहीं है ना, पीछे बैठा है, तो जाने दे, नहीं बोलता है। निशा ने बहुत कुछ खिलाया, वापस लेके आए, बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं मिलता। ब्रदर एक ही दिन का बात है, एक ही दिन का बात होते होते ऐसा हो गया। तो अनुग्रह जो प्रभु ने किया है, विश्वास जो उन्होंने किया है, उसी पर मैं विश्वास करता हूं और मेरा कार्य चलाता हूं। उससे होता है उद्धार। चंगाई कैसे मिलता है? अरे चंगाई कैसे मिलता है? अनुग्रह और विश्वास। मुक्ति कैसे मिलता है? धन कैसे मिलता है? बाइबल का सब कुछ कैसे मिलता है? समझ में आया? तो अनुग्रह मिलने के लिए हमने सवेरे क्या सुना? प्रभु का पहचान, प्रभु का ध्यान मिलने से अनुग्रह और शांति का बढ़ता है, आता है, और विश्वास भी
वचन को सुनने और सुनने से आता है। समझ में आया? क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है? तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। हाँ, डर। किसी को डर लगता है? डर लगता है? डर आता कैसे? बोलो क्या उनको? चलेगा? ये दरवाजा है ना, जो बुरा नहीं मानो, ये दरवाजा ना रात को 8 बजे के टाइम है ना, कोई दरवाजे को हाथ लगाया ना, बहुत भयंकर है, वो तो भूत आता है। आज रात को आप लोग बैठने वाले हैं, क्वेश्चन सुने, बैठने वाले कि नहीं? क्या घर पे आने वाले? देखो कोई हाँ भी नहीं बोलते है, बैठने वाला है 5 बजे के बाद भी। सच, मैं 8-10 बजे तक चलाऊंगा। अच्छा, मैंने बोला वो उधर टॉयलेट है ना बाजू में, इधर वो टॉयलेट में ना रात को 8 बजे के बाद खाली लेडीज टॉयलेट में, जेंट्स में कुछ नहीं होता। अब ये जो लेडीज लोग जा रहे हैं उसको क्या होगा? वो कहां से आया? तो अभी एक उदाहरण देता हूं। एक बोतल है, उसमें गंदा पानी है, उस पानी को अपने टर्न नहीं किया, ऐसे ही बोतल में रखा। उस बोतल को नल के नीचे अच्छा साफ पानी के छोड़ दिया, एक 10 मिनट घूम के आया, और अभी बोतल के अंदर क्या रहेगा? साफ पानी रहेगा कि गंदा पानी रहेगा? कैसे गया? पलटी किया क्या? क्या किया? अच्छा पानी फोर्स में भेज दिया, गंदा पानी क्या हुआ? बाहर निकला। इसी तरह जो टीचिंग को रात दिन सुनता है, बार बार सुनता है, अनुग्रह आता है, विश्वास आता है, फोर्स से आता है, और सारा डर का आत्मा को बाहर निकाल देता है। और अगर कोई बोलता है लाइन में जरा खड़ा रहना, मैं प्रार्थना करता हूं, वो खाली जंप स्टार्ट दिया, गाड़ी को पार गया, वापस आता है, अच्छा पेस्टर के पास गया था, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। पास्टर आपको समझा सकता है, खाना खाने का कौन क्या, मैंने सब जगह पे देखा, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन कभी कोई आंखें बोलता नहीं है, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन आप प्रार्थना करना, मेरा पेट भर जाएगा। खाना खाने के लिए कोई बोलता नहीं मेरे लिए प्रार्थना करना, पेट में तो बराबर खाना जाता है, जाता है कि नहीं? वचन क्या बोलता है? आप खाना खा लो, पेट मेरा भरने दो, प्रार्थना करना। चलेगा क्या? चलेगा क्या? प्रेज गॉड। तो डर कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको धार्मिकता का वरदान मिला है, धार्मिकता का वरदान मिला है, इसीलिए अभी आपको समझ मिला है। विजडम को क्या बोलता है? बुद्धि। प्रभु बोलते हैं जिसको बस बुद्धि की कमी हो मांग लो, मैं तुम्हें भर भर के दूंगा, मगर कोई झिकझिक का क्या बोलते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमको अभी विजडम मिला, अनुग्रह मिला, विश्वास मिला, ये सब मिलने से क्या होता है? हमारे अंदर का डर निकल जाता है, धार्मिकता में हम स्थिर होते हैं। उसके बाद लिखा है, अब ये सब स्क्रिप्चर मेरे को किधर काम में है? अंदर 20 साल का फिगर था ना, उसके सामने इसको लेकर रोज फायरिंग करता था। फिर 15, सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरोध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। तो किसके कारण गिरेंगे? बोलो बोलो, पहला शब्द क्या लिखा है 15 का पहला? सुन। सुन। अभी इधर उधर सुन है, इंग्लिश में बिहोल्ड है, ध्यान देकर सुनना, ध्यान देकर देखना। वो लोग जरूर तुम्हारे साथ विरुद्ध आएंगे, साथ आएंगे लेकिन तुम्हारे विरुद्ध आएंगे, और जब वो लोग विरुद्ध आएंगे तो मेरे से नहीं आ रहे हैं,
मैं उसका पक्ष में नहीं हूं, मैं तेरे पक्ष में हूं। और इसीलिए जब वो लोग तुम्हारे विरुद्ध आएंगे और तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी कार्य करेंगे, वे लोग जरूर 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 गिरेंगे। किसके कारण? तेरे कारण। जब ये जजमेंट चल रहा था ना, तो फ्रेंच में चल रहा था, और जो अधिकारी था वो 1.5 घंटे तक बोल रहा था और झूठ पे झूठ बोल रहा था। और जो ट्रांसलेशन कर रही थी ना फ्रेंच से इंग्लिश, वो मेरे को ट्रांसलेशन कर रही थी, तो मैंने उनको 2 मिनट में बोला मुझे नहीं सुनना, वो जो बोल रहा है मुझे नहीं सुनना है। मैंने मेरा सर नीचे डाला और ये आइज़ायर का फाइटिंग करना चालू कर दिया। 1.5 घंटा अलग अलग वचन को लेकर फायरिंग मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सर नीचे है, वो धपाधप वो फायरिंग कर रहा है, मैं आत्मा में फायरिंग कर रहा है, वो उसके शब्दों से फायरिंग कर रहा है। जज सुन रहा है। और मेरा एडवोकेट जो पीछे बैठी थी, उन्होंने देखा कि मैं ना मुंडी नीचे रख के बैठा है, उन्होंने मुझे पीछे से हाथ लगाया, बोला ट्रेन लंबी है लेकिन इंजन नहीं है, डरना मत। क्या बोला? ट्रेन लंबी है लेकिन इंजन नहीं है। तो वो जो बोल रहा है उसमें उसके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वैसा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने बार बार बोला, लॉर्ड, भले कितने भी लोग हैं जमा हो गए हैं, लेकिन आपका वचन के अनुसार वे लोग जरूर गिर रहे हैं, गिरता है मेरे खाते। 16 सुन, एक लोहार कोयले की आग धोख कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। आपने कभी लोहार को देखा? तलवार विवार बनाता है लोहार, लोगों को लेता है, लाल करता है, फिर मार मार के उसको शेप देता है। तो जिस दिन से मेरा लॉयर के साथ मुलाकात हुआ ना, मैंने उनको कभी मेरे नाम से, उनके नाम से नहीं बुलाया। मैं उनको बुलाता था मेरा ब्लैकस्मिथ है, यू आर माई ब्लैकस्मिथ। उनका नाम कभी नहीं लेता, आज भी नहीं लेता। जब तुम कॉलेज में पढ़ती थी ना लॉ का, तब मेरा प्रभु ने तुझे तैयार किया था इस हमले के लिए, इस युद्ध के लिए। और तू मेरा लॉयर है, तू मेरा ब्लैकस्मिथ है, और अंगार में तू, तेरे को प्रभु बुद्धि दे रहा है, ये सब दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्रेज गॉड, और तेरे को तैयारी कर रहा है किस चीज के लिए? उस युद्ध के लिए। और तू हथियार भी बना रही है। अब मान लो लोअर ने बंदूक बनाया, गोली डाला, सब किया, बंदूक तैयार है, लेकिन ट्रिगर दबाने वाला तो मांगता है। अगर ट्रिगर दबाने वाला नहीं रहेगा तो वो बंदूक का फायदा क्या है? तो मैंने बोला, प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरा लॉयर तो मेरा लोहार है। अब 14 महीने से उसने अपना हथियार तैयार किया है इस दिन के लिए, और वो अभी हथियार पेश कर रहा है। और जो जज है ना, वही मेरा ट्रिगर दबाने वाला है हथियार को देखकर। ये मैंने 8 अगस्त को देखा 2024 में। प्रभु आपने भी जो जज चुना है ना, 3 जज थे, बराबर चुना। और इनको जब ये डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें सब प्रकार का सबूत है, मेरा इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, उसका पूरा डॉक्यूमेंट है, तो वो लोग फायरिंग करेंगे। तो 19 तारीख को मेरा ब्लैकस्मिथ ने पेश किया अपना डॉक्यूमेंट। 20 तारीख को 5 बजे मेरे को बुलाया था। अब सोचो, उस रात को और उस दिन को मैं भूल सकता हूं? और अब है सच्चा युद्ध, इमोशन में जाएगा, मर जाएगा। धार्मिकता का वरदान दिया है और बोलता है, जेम्स में बोलता है,
धार्मिकता का जो इंसान है उसके प्रार्थना में है सामर्थ। जैसा एलाइजा ने प्रार्थना किया था, बोला था ना 3.5 साल बारिश नहीं गिरेगा, और बारिश नहीं किया। प्रार्थना पावरफुल था कि नहीं? था कि नहीं? तो मैं भी धार्मिकता का आदमी हूं, है ना, वचन से। तो मैं भी प्रार्थना करूं क्या जमशेदपुर में 3.5 साल बारिश नहीं गिरे? अभी तो अपने लोग ने बोला पावरफुल है, अच्छा है। जब जमशेदपुर का नाम लिया तो सब खामोश हो गए। उसने जो प्रार्थना किया था तो किंग अहाब को सबक सिखाने के लिए कि वो जो गलत रास्ते से जा रहा है वहां से हट जाए, और उसने वचन लेके बोला था, हे प्रभु, आप ही ने आपके वचन में कहा है जब आपके लोग आपको छोड़कर दूसरे ईश्वर के पीछे जाएंगे, आप स्वर्ग का दरवाजा बंद करेंगे और बारिश नहीं देंगे। तो ये बारिश क्यों आ रहा है? एलाजा प्रभु से बोल रहा है, ये बारिश क्यों आ रहा है? आपके लोग ने आपको छोड़ा है, आपके वचन से ये बंद होना है। और प्रभु ने अपने शब्द का मान रखा और 3.5 साल बंद कर दिया। जब उन्होंने पश्चाताप किया और माने उसका चैलेंज चला था प्रॉफिट से, आप आपकी बलि चढ़ाओ, मैं मेरी बलि चढ़ाता हूं, आप आपके ईश्वर को बुलाओ, मैं मेरे ईश्वर को बुलाता हूं। जो ईश्वर अब अंगार भेजेगा और कुर्बानी को स्वीकार करेगा वही सच्चा ईश्वर है। तो ये लोग ने सवेरे से शाम तक बोलते गए, मारते गए, चिल्लाने लगे। एलाजा ने बोला जोर से चिल्लाओ, शायद सो गया रहेगा, उठेगा। फिर जब उसकी बारी आई उसने क्या किया? 12 ट्रैक का 12 गैलन पानी लिया। 3.5 साल अगर बारिश नहीं आई, पानी कैसा रहेगा? सस्ता रहेगा तो क्या बहुत कीमती रहेगा? एक एक बूंद कीमती रहेगा। 12 गैलन पानी लेकर उसने कुर्बानी पे डाला और पानी पूरा गिल्ला हो गया। भाई लकड़ी गिल्ला रहेगा तभी आग लगती है कि सूखी होती है तभी? और फिर उसने बोला, ए प्रभु, इनको बता दे आप कौन है, और अंगारा है। क्या एलाइजा ने पानी का बीज डाला? पानी का बीज डालकर बारिश लाया? उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जो बीज डालता है वो बीज डालने के बाद ही फसल आता है। बहुत लोग बीज डालता नहीं है लेकिन बोलते हैं, हे प्रभु, मेरे जिंदगी में भी बारिश डाला। हालेलुया। जब लोगों ने ईश्वर का पहचान हुआ, पश्चाताप किया, तौबा प्रभु के पास आए, तो उनके अंदर परिवर्तन हुआ। और वही एलाइजा बोल रहा है कि प्रभु आपने कहा था आपके वचन में, जब मेरे लोग वापस आएंगे तो मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और फिर बारिश दूंगा। तो वो अपने सेवक को बोल रहे, जाके देख, बाहर बादल दिखते गया। 6 बार गया, कोई बादल नहीं दिखा। छोड़ा, 7वें बार प्रार्थना करके उसको बोला, जाके देख। उसने बोला, बादल है, इतना छोटा है, इतना छोटा, वो भी दूर है। एलाइजा क्या किया? तुरंत खड़ा हो गया और बोलने लगा, जाके किंग राजा को बोलना, ऐसा जोर से बारिश गिरने वाला, हो सके तो तेरा रथ तेरे घर तक जाने, महल तक पहुंचा दे। जैसे उसने वो शब्द कहा, छोटा बादल को देखकर विश्वास से कुछ समय में बादल आया, थंडर एंड लाइटनिंग। अरे बहन कुछ बोलना, उसका माइक लेके आपको दिया। बिजली और थंडर, बादल गरजा, बिजली चमकी। यहाँ पे जो बोलते हैं वही उधर होता है। अच्छा, प्रेज गॉड, हालेलुया। और बारिश इतना है कि उसका रथ के टायर सब अटक गए। तो प्रभु ने हमको सिखाया है, धार्मिकता का वरदान हमको मुफ्त में मिला है प्रभु यीशु के लहू से। और अभी जो हम विश्वास से बोलते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो आपके विरुद्ध है, लेकिन वचन में जो लिखा है वो हम बार बार ऐलान करते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में कार्य होता है। अरे ताली बजाने का तो जोर से बजाओ यार, क्या कंजूस की जैसा बजा रहा है।
जब आशीर्वाद बोलते हैं प्रभु छप्पर फाड़ के देना, उसका आवाज बड़ा है, लेकिन मेरा ताली टिकी 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 टिकी। क्योंकि मैं देख रहा था, बुरा नहीं मानना ब्रदर, यहाँ के जो स्त्री लोग है ना, सच्ची में देखो उनका जो गीत था ना, क्या गीत गा रहे थे आप लोग? दीवाना मैं यीशु। दीवाना 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 करके वो लोग सच्ची दीवाना में बन गए थे। ये साइड का आदमी लोग अच्छा, और पीछे वाले भी अच्छा, लगता है ये लोग ही सच्ची में दीवाने हैं, बाकी लोग ऐसे ही है। जब तेंदुलकर ने 6 मारा तभी सब लोग उड़ी मारते हैं। प्रभु ने हमको इतना बड़ा जय दिया, तभी किसको उड़ी मारने के लिए शर्म आता है। मैं तो इनको भी देख रहा था, मस्त में नाच रहे। ऐसा होना मुद्दा है। मेरे को तो बहुत, मैं कंट्रोल किया, सच्ची होता है, नहीं तो मैं तो सीटी बीटी मारता। प्रेस गॉड, मैंने बोला ये लोग का बहुत डिसिप्लिन है, हमारे इधर तो अनडिसिप्लिन है। कोई लोग पहले बर्तन लेके आते थे, थाली भी थैंक्स, नहीं हमारा ड्रम भी नहीं था ना, तो घर से ही लेके आते थे, कोई सीटी लेके आते ट्री 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 करके, क्योंकि उसी में मजा आ रहा है कि है ना, जो डिप्रेशन में उसका डिप्रेशन चले जाता है। हालेलुया। चर्च में अंदर आया वैसे लगना नहीं भी, अब क्या हो जोश है। हालेलुया। तो आपको समझ में आया? तो ये मैंने 8 तारीख को लिखा, फिर लिखा है 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। अच्छा, ये वचन ना बहुत लोग बार बार रगड़ते हैं, लेकिन 13 से 16 तक वो उसके बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं। अगर उसका ऊपर समझ नहीं है और 17 पे पहुंचेगा तो कैसे चलेगा? फिर और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा की तो जब वो मेरे विरुद्ध जो भी बोल रहा था, मैं यहां से क्या करता था, मेरे जबान से 17वां वचन करना, जो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने का मतलब यह नहीं कि विश्वास है। अच्छा, आप लोग स्कूल गए थे, सब टीचर एक तरीके थे, लिंडा सिस्टर है, टीचर है। आपको क्या लगता है, लिंडा सिस्टर के क्लास में आवाज होता था कि शांत होता था? आवाज नहीं होता था, शी इज माय टीचर। अच्छा, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है। अच्छा, दूसरा टीचर है, तभी कैसा होता था? हल्ला होता था। हल्ला होता था। अब लिंडा सिस्टर ऐसे चल रही है, उनके क्लास में कोई हल्ला था? एकदम। चलो, मैं बाजू वाला टीचर है, इधर हल्ला गुल्ला हो रहा है, लिंडा टीचर अपना क्लास छोड़ के ये क्लास में आ रही है, क्लास क्या होता था? पिन ड्रॉप साइलेंस। चिल्लाती थी? नहीं, सच्ची? एकदम नहीं। खाली देख के बात खत्म? एकदम। प्रिंसिपल थी क्या? प्रिंसिपल थी? नहीं, टीचर थी। अगर वो दोनों भी, आपके बाजू वाले भी टीचर है और वो लिंडा टीचर भी है, सबको अधिकार सेम दिया है? सबको अधिकार सेम दिया है? एक डस्टर लेके ठैं ठैं कर रही है, लेकिन कोई शांति नहीं होता है। दूसरा चौक फेंक रहा है, कोई शांत नहीं हो रहा है। एक खाली ऐसी खड़ी है, क्लास शांत। वही है विश्वासी, जिसको मालूम है उसका अधिकार क्या है, उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं, वो शांत से बोलता है, काम होगा। तो मैं जब ऐसा मुंडी नीचे डाला था, ऐसा लग रहा था ये तो पूरा हार चुका है, कुछ नहीं है। लेकिन नीचे से जो वार हो रहा था, वो सीधा शैतान पे आक्रमण हो रहा था। और एवरी टंग that rises up in judgment against you, you shall condemn। ये अधिकार हम सबको दिया है। फिर यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे।
किसके कारण? यहोवा के कारण। तो हमारा धार्मिकता हमारे चाल चलन से मिलता है कि प्रभु के वरदान से मिलता है, प्रभु के अनुग्रह से, विश्वास से मिलता है कि कर्म से मिलता है? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल है? ये मैंने 8 अगस्त को लिखा था और 8 अगस्त से 20 मई तक रोज लगातार ऐलान करता था, प्रचार करता था अपने रूम में अपने आप के लिए। तो जैसा कसरत करता है वैसा ही आत्मा का मसल्स बढ़ता है। प्रेज गॉड। वापस जाना एफिशिएंट 2:8। अभी समझ में आ रहा है धार्मिकता का वरदान आपको मिला है कि मिलने वाला है? काम से मिला है कि विश्वास से मिला है? अनुग्रह विश्वास से मिला है कि बहुत मेहनत से मिला है? भाई गुलाबी शर्ट, मैं आपको लंच टाइम में मिलूंगा, तभी मेरा थोड़ा काम था, मुझे क्षमा कर देंगे। हाँ पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। तो हमारा उद्धार कैसे हुआ है? हमारे कार्य से हुआ है कि परमेश्वर का? बोलो बोलो बोलो। परमेश्वर के अनुग्रह से। फिर उसके बाद और अनुग्रह हाँ? और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। पापा पढ़ना स्लोली। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो कोई घमंड कर सकता है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ प्रचार कर रहा हूँ? कोई घमंड कर सकता है कि मैं गा रहा हूँ? इस संसार में किसी भी चीज का कोई घमंड का चांस है कि सब कुछ हमको मुफ्त में तोहफे से मिला? तो हमको विश्वास से मिला है कि कर्म से मिला है? पक्का? ये कौन बोल रहा है? संत पॉल बोल रहा है। अब याकूब क्या बोल रहा है? याकूब ना, जेम्स और जोटकू क्या बोल रहा है? उधर ही लफड़ा होता था, मैं इसके लिए बार बार करेक्शन कर रहा था। याकूब क्या बोलता है? विश्वास है और कर्म नहीं है, अधूरा ने मर गया, मरा हुआ विश्वास है। अब किसके पक्ष में है? संत पॉल के पक्ष में कि याकूब के? पॉल बोलता है, तू बोलता है विश्वास है, लेकिन विश्वास है और ये कर्म से नहीं होता है, तो कर्म को कोई चांस ही नहीं। याकूब बोलता है, तुम बोलते है विश्वास है और कर्म नहीं है, तो तुम्हारा विश्वास? अभी आप बताइए, आप संत पॉल के पक्ष में कि याकूब के पक्ष में? आप में से ऐसा तो नहीं हो रहा ये आ रहा है, अरे हम लोग सब शांति से घर में से आए, ये आया और सब हमको तूफान में लाद के भाग रहे हैं? ये इसका जवाब मैं कल दूंगा, चलेगा? कल देगा तो चलेगा? तो पहला बताए आप किसके पक्ष में है? पॉल पे विश्वास करो या कर्म पे विश्वास करो या? तो बाइबल में भी विरोधी है। अच्छा जेम्स भी डाल देना तो, ताकि ये लोग होने हुए डाल देना 2:14। वैसे ही
विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। लिखा है ना, वापस पढ़ना, स्लोली पढ़ना। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अभी एफिशिएंट 2:9 पढ़ना, जो जो लिखा था, जो अभी पढ़ा था। क्योंकि विश्वास के द्वारा, अच्छा 9, 9:9 और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्म से नहीं। और याकूब क्या बोल रहा है, वापस पढ़ना। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब उनको एक्सप्लेन कर रहा, मेरे को भी एक्सप्लेन करो ना। मैं देख रहा था आप कुछ एक्सप्लेन कर रही है उनको। तो अभी किसका सुनना है? तो बहन को देना, जो व्हाइट में ना सेकंड में बैठी है, बहुत ध्यान लगा के सुन रही है। बताइए आप किसके पक्ष में है? वोट फॉर पॉल, वोट फॉर जेम्स। दोनों के पक्ष में है। क्या? विश्वास भी है और कर्म भी है। तो धीरे धीरे जेम्स के पास गई ना। अच्छा अच्छा, 8 पढ़ना, 2 एफिशिएंट 2:8 पढ़ना। अभी वो बोलते कर्म का तो कुछ काम ही नहीं है। देखो देखो, सुनो। क्योंकि विश्वास के द्वारा, हाँ वही, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, फिर और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन ये तुम्हारी ओर से नहीं है, नहीं, वरन वरन परमेश्वर का दान है। अच्छा सुनिए, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। एक सिक्का है, एक जगह पे छापा, एक जगह पे काटा। हम लोग जब बचपन में छापा काटा वैसा बोलता था। अभी क्या है आपका शुद्ध हिंदी में? चिटपट। हेड एंड टेल। हेड एंड टेल ना, हेड टेल। अच्छा, एक ही सिक्का है लेकिन 2 भाग है, लेकिन दोनों एक ही सिक्के का है। वो जो बोल रहा है वो अविश्वासी लोग को बोल रहा है। तुम जो अविश्वासी थे, हम सब विश्वास में आने के पहले प्रचार किया था गॉस्पेल का, और गॉस्पेल का प्रचार करने पर प्रभु ने आपको सबसे पहले दिया अनुग्रह, और अनुग्रह के साथ आया विश्वास, और उससे तुम्हारा उद्धार हुआ, और वहां पे तुम्हारा कर्म का कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। पूरा का पूरा वो हो गया, प्रभु के गिफ्ट से हुआ। बराबर है? 9 में क्या लिख रहा है? और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और 10वां ध्यान से सुनिए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके बनाए हुए हैं। आप किसके बनाए हुए थे? आपके माँ के कोख से बनाए हुए थे। लेकिन अब आप किसके कोख से बने हुए? परमेश्वर के कोख से। आपका नया जन्म हुआ है, नई सृष्टि हुई है, आप बिल्कुल न्यू क्रीचर है। फिर और मसीह यीशु में, और खुद में मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, मसीह में हम उन बड़े कामों के लिए सिरजे गए। क्या किए? सिरजे गए मतलब बनाए गए। तो आप कौन से काम के लिए बनाए गए? भले कामों के लिए। हेलो, तो अब कब मैं भला करता हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है, ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्वभाव ही चेंज हुआ है। एक उदाहरण बता रहा हूँ, चप्पल तो बाहर रखा है ना, फिर ठीक है। मतलब कोई लोग उठा के फेंक देगा, क्या बात कर रहे हैं, चर्च के अंदर ऐसा बात कर रहे हैं। अच्छा, एक प्राणी है 4 टांग वाला, आपको गैस वर्क करना है, कौन है?
जब खंबा देखता है टांग उठाता है। कौन है? कुत्ता। मेल है कि फीमेल है? मेल है। वो क्यों उठाता है? वो टांग क्यों उठाता है? वो उसका स्वभाव है। इसी तरह मैं जो भला क्यों कर रहा है, ये मेरा स्वभाव है जो प्रभु ने मुझे अच्छा किसी ने कुछ उठा के मारा नहीं, क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, मेरे को प्रभु ऐसा ऐसा सब उदाहरण देता है कि ये ना मेरा खोपड़ी में बराबर जाता है। अभी आप क्यों भला कर रहे हैं? आपको करना है इसके लिए कर रहे हैं कि आपकी स्वभाव को ही बदली कर दिया है? वो बदली हो गया। आइए वापस पढ़िए वो 10वां। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से कभी से? अरे कभी से? पहले से जब मैं पुरानी जिंदगी में क्लब में जाता था, इधर उधर लफड़ा करता था, सब करता था, तो उसके पहले जब सृष्टि बनाने के पहले से ही प्रभु ने ये मेरे लिए तय करवा बना के रखा है। तो अगर प्रभु ने पहले से बना के रखा है तो इसका मतलब मेरे जिंदगी में जो उल्टा सीधा हो रहा है, इसका आरोप किसको देना है? मुझे या प्रभु को? यार तुम सीधा सीधा बोलो ना यार, इतना सवाल क्यों कर रहा है यार? पूरा कंफ्यूजन कर रहा है। लिखा है ना पहले से प्रभु की योजना है ना। अच्छा खुद बताइए, क्या प्रभु श्रेष्ठ है, शक्तिमान है, पावरफुल है? उसकी इच्छा हमारे लिए सबको हमेशा अच्छा है। तो जो कुछ भी हमारा जीवन में होता है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। तो जितना मर्डर हुआ सबसे पहले अंदर किसको डालना है? अच्छा उनको जरा माइक दे रहा हूँ, बाजू वाली को कुछ बोल रही है। दे 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 दे, दे दोनों को, दोनों का डिस्कशन चल रहा है। मैं भी लिंडा सिस्टर जैसा स्ट्रॉन्ग। हाँ क्या चीज बोले? मतलब आप दोनों क्या बात कर रहे थे? घर घर की कहानी तो नहीं हो रही थी? अच्छा उनको देना, वो आपसे बात कर रही थी, आप सुन रही थी। क्या बोल रही थी आप उनको? मैं ये बोल रही थी, इधर भी बोलो तो फंसेंगे, उधर भी बोलो तो फंसेंगे। तो मतलब मैं फंसाने वाला आदमी हूँ? अरे ऐसा मत बोलना, अगले बार मेरे को चांस नहीं मिलेगा। बहुत साल के बाद चांस मिला, अभी चांस गंवाना नहीं। आपने सुना नहीं ना? नहीं सुना। इस बात आपको मैं कंफ्यूज कर रहा है क्या? तो प्रभु ने सबको आजादी दी है। क्या आजादी दी थी? तो अगर प्रभु आकर बीच में रोकता है तो वो शैतान के जैसे कार्य करता है। शैतान को आजादी नहीं है, लेकिन वो हमारी आजादी को भंग करने के लिए जबरदस्ती करता है, टेम्पटेशन करता है और हमको उसके लिए चारा डालता है ताकि हम उसमें फंसे। प्रभु ऐसा नहीं करता है। उन्होंने हमें आजादी दी है और आजादी के साथ ये भी दिया है, भाई तुम्हारा फ्यूचर जानना है तो हॉरोस्कोप के पास मत जाओ, किधर में मत जाओ। तुम जो रोज बीज डालते हो उसी बीज के अनुसार तुम्हारा फसल आने वाला है। तो ये सब प्रभु ने पहले से योजना की है। मेरा योजना बचपन से था, लेकिन मैं संसार में लालच में घुस के बर्बाद हुआ। जब 33 साल की उम्र में मरने वाला था, तब किसी ने मेरे को लाके चर्च में खड़ा कर दिया। और उस समय भी मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे मेरा नाम भी याद नहीं। और वहां पर किसी ने प्रचार किया तब मुझे नींद आती थी। लेकिन प्रभु ने पहला। अच्छा ये बताइए, हमारे जिंदगी में हम पहला जाता है कि प्रभु पहला आता है? भाई सॉफ्टवेयर में तो आप बहुत स्ट्रांग है। अभी ये सॉफ्टवेयर में बताओ
पहला कौन आता है? आप आता है कि प्रभु पहला आपके पास आता है? आपको प्रभु के पास जाना है कि प्रभु आपके पास पहला आता है? भाई बहन में लगा दिया झगड़ा। अभी तक दोनों साथ में थे, भाई कुछ बोल रहा है, बहन ने बराबर उसके उल्टा बोल दिया। अब बताइए कौन पहला आता है? हमको पहला आना है कि नहीं? Draw closer to God and God will draw closer to you, बराबर है ना? जब तक हमारा एनकाउंटर नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। सबसे पहले प्रभु हमारे पीछे आता है, हमको एनकाउंटर देता है, और एनकाउंटर देने पर हमको जब गॉस्पेल प्रीच होता है तब हम पहले बार अपने जिंदगी में कान खोलकर सुनते हैं। सुनने से कौन आता है? अनुग्रह आता है। अनुग्रह के साथ कौन आता है? विश्वास आता है। ये दोनों का जब मिलन होता है हमारे अंदर सबसे बड़ा चमत्कार होता है। इसीलिए आप कोई भी चर्च में जाओ, हीलिंग हो या कुछ भी हो, वचन जब तक सुनाया नहीं जाता है तब तक कोई हीलिंग नहीं होता है। वचन सुनाने से क्या हो रहा है? अभी दिल के अंदर समझ आता है, विजडम को क्या होता है? बुद्धि आता है, अंडरस्टैंडिंग समझ आता है, और उससे अंदर ही अंदर आपको समझ में आता है। आईना में देखने के बाद, यार मैं तो बहुत गलत था, मैं कुछ और सोच रहा था, अब तो बराबर समझ में आ रहा है वचन में के अनुसार मुझे आप बदलना है। ये सोच कर रहा है, सोच रहा है। ये सोच के टाइम ही चमत्कार होता है। किसी को अगर बदली करना है उसके एक्शन को बदलने मत जाओ, हार जाओ। उसके साथ सिर्फ सोच को बदल दे बस, वो सोच ही उसको ऑटोमेटिकली ले जाए। अब वो लड़का जो पायलट था उसको मैंने क्या बोला? एक्शन बदली करनी है, एक्शन तेरा चालू रखना, खाली वचन को अंदर जबरदस्ती लगाना बस। वो जितने बार सुनता है अनुग्रह आता है, अनुग्रह के साथ विश्वास आता है, दोनों मिलता है, वो इंसान का नया जन्म होता है। और ये किसके ताकत से होता है? उस मनुष्य का या प्रभु के वरदान के अनुसार, प्रभु का भेंट के हिसाब से। ये कितने बार कॉल करते हैं। उसके बाद जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया, जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब ये पॉल बोल रहा है। जेम्स को देखेंगे क्या बोलता है। हो गया वो, जेम्स में जाना 2 वचन नंबर 14 जो आपने स्टार्ट किया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। फिर वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। होगा। तुमने 14 नहीं पढ़ा, कुछ और ही पढ़ा। 17 नहीं 14 पढ़ना। हे मेरे भाइयों, एक मिनट, आप 17 पे पहुंच गए, पहले 14 पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या 17 में क्या लिखा है। हाँ, ए मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो ये याकूब जो बोल रहा है वो बोल रहा है
कि तुम बोल रहे हो तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुम नई सृष्टि हुई है, तुम ये है वो है, तो उसका सबूत क्या है? उसका सबूत है तुम्हारा कर्म। लेकिन उद्धार पाने के लिए कर्म का जरूरत नहीं है, अनुग्रह और विश्वास का जरूरत है। और एक बार वो अनुग्रह और विश्वास मिल गया, उसके बाद क्रिस्ती जीवन में जीने के लिए हमारा कर्म दिखाता है हम सच में विश्वासी है कि खाली बोलता है विश्वासी है। उदाहरण यहां पे दिखता है, ये मैं जब 5वीं में था या 6ठी में था तब किया था, रास्ते पे 5 रुपया देकर, एक इधर मारा एक इधर, अढ़ाई 5 रुपया में बन गया। अब ये देखकर क्या लगता है, कौन है? मैं विश्वासी है, ठीक है। लेकिन 33 साल तक क्या कर रहा था काम? शैतान का सब फल थे। तो क्या मैं विश्वासी हूं दिखावा में, या मैं विश्वासी हूं मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव को बदली किया? और उसका सबूत क्या है? मेरा नया चरित्र, मेरा नया कर्म जो मैं कर रहा हूं अपने खुद के बल से नहीं, अनुग्रह और विश्वास को लेकर मैं कर रहा हूं। समझ में आया अभी? हेलो, अभी कोई इधर सिंगिंग कर रहा है, बहुत अच्छा गीत गा रहा है, आके बोले क्या अनॉइंटेड पर्सन है, बराबर है, अनॉइंटेड है गीत गाने में। गीत गाने के बाद कुछ हुआ, उधर भी गीत गाता है लेकिन कुछ और फ्रीक्वेंसी पे। अब वो विश्वासी है, विश्वासी है तो ये कैसे पता चलेगा? तुम्हारा कर्म से। लेकिन विश्वासी बनने के लिए कर्म की जरूरत नहीं थी, तब हमारा विश्वास था प्रभु के कर्म पर, जिससे हम नई सृष्टि हो गए। समझ में आया? अभी दोनों साथ में जा रहे कि विरुद्ध है? अभी मैंने आपको सवेरे परेशान किया, 1 लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप। अगर आप मेरे को देखकर स्माइल भी कर रहे हैं, अच्छा है स्माइल, लेकिन अंदर कुछ अगर टिंग टोंग हो गया तो सबके सामने आप पास हो गए, प्रभु के सामने पास हुए। तो सबसे बड़ा महत्व यह है कि मेरा एक्शन सही दिखता है, लेकिन वो एक्शन के पीछे मोटी मकसद अगर उल्टा है, किसी को दिखता नहीं है, प्रभु को दिखता है। तो अगर आपका मकसद सही है, लेकिन सबके सामने आपको पूरा शर्म डाला, ये किया, क्योंकि बहुत बड़ा फेलियर हो गया, लेकिन आपका मकसद सही था, तो प्रभु के इम्तिहान में आप राइट हो गए कि रॉन्ग हो गए? तो हमारे इम्तिहान में जीतना या हारना दूसरों के कार्य पे है कि मेरे मकसद के अनुसार होता है। अरे बोलो यार। और हम लोग क्या देखता है? सब लोग ने बोला सही है सही है सही है, अरे लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार मकसद को देखता है। गॉड डज नॉट लुक एट अ एक्शन, ही लुक्स एट अ एटीट्यूड। उसको हिंदी में कैसा बोलेगा? बोलो। अभी समझ में आया ना मेरा कितना वाट लग रहा है? अभी समझ में आ रहा है मेरे को हिंदी में बोलने के लिए कितना कितना तकलीफ हो रहा है। मैं अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा है मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। जब स्टार्ट किया तभी ऐसा लग रहा था ये क्या बात करना होगा। प्रेज गॉड। तो अभी क्या कर रहे हैं? आपका लंच कितना? 4 बजे है? कितना बजे का लंच है? 2 बजे। अच्छा अच्छा, अभी तक जो आपने सुना है, प्रेम हमको देने वाला है कि दिया है? अच्छा, एक वर्ष लेगा, बाद में हम लोग छोटा हीलिंग सेशन लेगा। रोमन्स चैप्टर 5 वचन नंबर 3, 4, 5। दो पे आना, फिर वापस ब्रेक के बाद वापस पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये केवल यही नहीं
वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इस बार बहुत फास्ट पढ़ती है, सॉरी, थर्ड पढ़िए वापस। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में घमंड करें करते हैं क्या? क्लेशों में भी, तो मेरी जो समस्या थी उसमें मुझे घमंड करना है कि बैठ के रोना है? देखो देखो, तूफान मैंने बोला 3 टाइप का है। अगर वो तूफान में है, मैंने गलती की है, तो मुझे पश्चाताप करना। शैतान कर रहा है तो मुझे उसके विरुद्ध विश्वास से अधिकार लेना है। और तीसरा है, मेरे परिवार ने लफड़ा किया है, उसके लिए मैं भी उसके साथ घूम रहा हूं, तो प्रेम और धीरज, विश्वास और धीरज के साथ रहना। बराबर है? अब इसमें क्या करना है? अब ये कौन बोल रहा है? संत पौल। क्या वो पाप का जीवन जी रहा था? धार्मिकता का जीवन जी रहा था? सब काम कर रहा था? उसको अनुग्रह भी था, विश्वास भी था, प्रचार भी कर रहा था, लेकिन वो बोल रहा है जब अच्छे समय आता है तब हम लोग आनंद होते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है, अलग प्रकार का स्टॉर्म आता है, तो हम उसमें और भी अधिक क्या करना, आनंद बनाते। क्यों? अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। आज सवेरे आप लोग ने सबने दांत घिसा, पक्का? कहीं छुट्टी तो नहीं मारा? ट्यूब लिया कि पाउडर लगाया? ट्यूब लगाया। ढक्कन खोला, नीचे दबाया, क्या निकला? बीच में दबाया तो, ऊपर दबाया तो, पैर के नीचे दबाया, कुचल दिया तो आपको आके किसी ने कुचला तो मेरे को तो 14 महीना तक क्या था, और इसमें क्या हो रहा है? जो अंदर है वही बाहर निकलता है। अंदर प्रेम है, प्रेम है, और दिमाग में संसार का सब सीखा हुआ इतने सालों का प्रोग्रामिंग है। प्रेम अंदर है, लेकिन ये प्रेम बाहर निकलने के लिए इधर होता है प्रोसेसिंग। अब वो प्रोसेसिंग मेरे 5 इंद्रियों से चलेगा या विश्वास से चलेगा? विश्वास यहाँ पर है और यहाँ पर है संसार का समझ। अब मेरा जो शब्द निकलेगा वो मेरे आत्मा से निकलेगा या मेरे मन से निकलेगा? अगर मन से निकल रहा है तो मेरे 5 इंद्रियों बात कर रहे हैं। अगर वचन से निकल रहा है तो विश्वास का बात होता है। तो पौल बोलता है, इतने सालों के बाद मुझे समझ में आया कि प्रभु ने जो मुझे बनाया है, जो इस संसार ने उसके ऊपर कचरा डाल के ढक लिया है, उस कचरा निकालने के लिए ये तूफान आता है। और वो प्रेशर में जब मैं उस आईना को देखकर अपने सोच को उसके साथ जोड़ देता हूं, तो जो भी कचरा है वो निकलता है और मेरा सच्चा स्वभाव जो मेरे अंदर है वो धीरे धीरे उत्पन्न होता है। आपको कितना साल हो गया नया जन्म होकर? मैं आपका उम्र नहीं पूछ रहा हूँ, 1 साल। नहीं तो कोई लोग को, स्त्री लोग को पूछेगा वो गुस्सा आता है। कितना साल हुआ? 1 साल। एक साल हुआ। 1 साल। आपको? 3 साल। आपको? 1.5 years।
अरे सब जाएगा है इसे। ठीक है 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 ठीक है। देखिए देखिए, फिजिकल में 1 साल 2 साल में 21 18 में मैच्योर होता है, बराबर है। आत्मा में कब मैच्योर होता है? अब मैच्योर है आत्मा में? नहीं नहीं, फिजिकल में है, आत्मा में कैसे मालूम? क्या अभी तक तो हमने सीखा, काम सीख, कैसे मालूम पड़ता है आप मैच्योर है? हाँ दे दे दे, माइक दे माइक दे। विश्वास से। भाई बोल रहा अच्छा वो मेरे तरफ देखता नहीं है। देखिए देखिए, हम क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपको बहुत सोचने का टाइम मिलता है। अच्छा ये उनको देना, ये तो खंबे के पीछे बैठी है। आप कितने साल की है? स्पिरिचुअल लाइफ में। और कैसा ऐसा पूछेगा? मेरे को तो हिम्मत ही नहीं है पूछने के लिए, क्योंकि मैंने पूछा एक लेडी को, आप लोग को पूछने से क्या होता है? बोलते हम लोग तुरंत बुढ़ी हो जाती है, इसके लिए उनको उम्र नहीं पूछने का। हाँ बोलो। 7 साल की 7 years। तो अभी बताइए आप मैच्योर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है तो मैच्योर कभी होगी? और होना है मैच्योर। अरे कैसे होता है वो तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन पढ़ना, याकूब, अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बाद में आने के बाद पढ़ेंगे, खाली रीडिंग करना। याकूब 1 वचन नंबर 2 3 4 5 2 3 4। हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ए ए ए ए ए ए क्या करो? आनंद। कभी परीक्षा में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षा। ये दोपहर के बाद पढ़ेंगे। उसके बाद यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। फिर पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो। धीरज को अपना काम धीरज को अपना काम धीरज को अपना काम बाजू वाली को बोलना, धक्का मार के बोलना। धीरज अपना काम पूरा करने, अधूरा नहीं, धीरज को पूरा अपना काम पूरा करने दो। फिर कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। अब हिंदी में मालूम नहीं, इंग्लिश में लिखा है कि आप परफेक्ट, मैच्योर और कंप्लीट हो जाओ। प्रेज़ गॉड। तो आपकी मैच्योरिटी कैसे मालूम पड़ता है? धीरज से। कभी शॉर्ट सर्किट फट करके होता है? अभी तो बच्चा है, अभी आपको बढ़ना है, बोल रहे हैं ना, कैसे बढ़ेगी? तो धीरज बढ़ने के लिए आपको परीक्षा होना है, आपकी परीक्षा होगी। उनको मत देखो। और एग्जाम में आपको पूछ रहा है, लिंडा ऐसा अलाउड है कि स्टूडेंट को इधर उधर देखने का? हाँ, लिंडा को बुलाओ, सिस्टर लिंडा को बुलाओ। हाँ बोलो, आपकी परीक्षा होगी कि नहीं? आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपके विश्वास की परीक्षा होगी, क्योंकि परीक्षा होने से ही धीरज उत्पन्न होता है, आता है। और जब धीरज मजबूत होता है, मसल मजबूत होता है, उसी मसल से मिलता है मैच्योरिटी। और ये मैच्योरिटी आने के बाद क्या होता है? कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और उसके बाद और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। वो लास्ट वाला लाइन मेरे को मांगता है, लेकिन आगे वाला नहीं मांगता है। पास्टर जी जरा प्रार्थना करना, ये सब घटी है, सब निकल जाए। तो कारण क्यों है? क्योंकि धीरज में हम शॉर्ट सर्किट हुए हैं। तो अगर आपके जीवन में आपको कोई चीज की घटी नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है? धीरज को बढ़ाना है। कल का टॉपिक धीरज के ऊपर है, पूरा दिन सवेरे से रात को 10 बजे तक। और खाली धीरज पे पढ़ेंगे और कुछ नहीं।
क्योंकि वो पढ़ने के बाद प्रेम, फेथ और धीरज तीनों सीखेंगे, जबरदस्त बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर रोमन्स के पास जाइए, वापस उसको हाथ नहीं लगाना है। रोमन्स के पास जाइए 5:3। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये सब एक दूसरे के साथ चेन है, और ये सब चेन एक दूसरे को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है, मसल्स बढ़ा रहा है। फिर 5वां, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम, पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम। तो ज्यादातर हमारा शॉर्ट सर्किट किधर होता है? पति का विकेट गिर गया, बीवी भी परेशान, बच्चे को ठान ठून क्या हुआ होता है। फिर बर्तन का भी आवाज बड़ा बड़ा होता है। तो धीरज हिल गया। ये 2 दिन के बाद पति भी बोलेगा, क्या पड़ा है यार, मेरी बीवी तो एकदम ठंडी हो गई है, बर्फ के जैसा। जो भी बोले कुछ नहीं बोलती है, पूरा धीरज में चलती है। यार क्या पड़ा है, मेरे को भी आके सीखना है, क्या पड़ा है। हालेलुया। क्योंकि जो धीरज में बढ़ता है उसके अंदर आती है आशा, और वो आशा तुमको लज्जित नहीं होने देता है, क्योंकि प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, और उस पवित्र आत्मा के साथ हमको क्या दिया है? ईश्वर का प्रेम। प्रेम दिया है कि देने वाला है? भर के है। अब सिर्फ काम है कि उसको कैसे हमको इस्तेमाल करना है। तो बताइए, हीलिंग सर्विस की जरूरत है कि ये सर्विस की जरूरत है? क्योंकि ये सर्विस मिलने से, जैसा दिवाली के टाइम को लगता है ना सेल, बाय 1 टेक 1 फ्री, है ना, ये सीखने से हीलिंग, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी जो भी मांगता है सब फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। खाली धीरज को बढ़ाना है। प्रेस गॉड। आ जाइए भाई, हम थोड़ा एक हीलिंग सेशन लेंगे। आप लोगों का जैसा हीलिंग सेशन होगा। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। किसको किसको तकलीफ है या बीमारी है या दर्द है, किसको किसको? खड़े हो जाइए जिनको तकलीफ है। और एक माइक, एक चेक चेक। और कितने लोग को ये विश्वास है कि प्रभु चंगा करेगा? बढ़िया। मैं पूरा फेल हो गया, मैं पूरा फेल हो गया, मैं फेल हो गया। पैक्टर ने भी अच्छा गुगली डाल दिया, आप घुस गए अंदर। यार पूरा सवेरे से अभी तक समझाया। वापस खड़े हो जाओ। फिर से खड़े होइए। जो लोग को, अच्छा, जितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु चंगा करेगा वो खड़े हो जाइए। अरे अभी तो अच्छा एक मिनट, जो लोग बीमार है खड़े हो जाओ। अरे जो लोग बीमार है खड़े हो जाओ। अरे क्यों बैठा है भाई? जो जिनको बीमारी है खड़े हो जाओ। यार मैंने अपने ऐसा बोल डाला, अभी कोई खड़ा ही नहीं होता है। खड़ा रहने बैठने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खड़े हो जाओ। वो बेटिया एक 1 Peter 2:24 डालना।
खड़े हो जाओ, हम बहुत चमत्कार देखेंगे। प्लीज खड़े हो जाओ, जिनको कोई भी बीमारी है खड़े हो जाओ प्लीज प्लीज। घुटने टेको क्या, खड़े हो जाओ। अभी हम वापस वो वचन को पढ़ेंगे, समझ के बाद में आपको जवाब देना है, ठीक है? ये पढ़िए, वो आप ही हमारे, आप पढ़िए, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए कि होने वाले हैं, हुए कि होने वाले हैं। मैंने आपको बार बार बोला, बाइबल में जो लिखा है वो अंत की चीजों के बारे में लिखा है, उसी पर विश्वास करना है। आपके शरीर में दर्द महसूस होता है, वचन में लिखा है आईना, आप भले चंगे हुए हैं कि होने वाले हैं। वो चंगा होने के पहले, वो चंगा होने के पहले पहले क्या लिखा है? क्रूस पे कौन घायल हो गए? हमारे पाप को लेकर क्या हुए? तो अभी हम पाप के लिए जीना है कि धार्मिकता के लिए जीना है? ये फैसला कर दिया है तो चलो खड़े हो जाओ और आंख बंद करके बोलो, हे प्रभु यीशु, आप हमारे लिए, नहीं, जो खड़े थे बीमार वाले और जो बैठे हैं, जो बीमार है खड़े जाए। अभी तुरंत कुछ होगा जबरदस्ती। अपना आंख बंद करके प्रभु के क्रूस पे देखिए, अपने आंखों को बंद करके विश्वास से प्रभु यीशु के क्रूस पे देखिए और बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के अनुसार, आप मेरे लिए पाप को लेकर क्रूस पर अपनी कुर्बानी देकर मुझे धार्मिकता का वरदान दिया है। मैं ऐलान करता हूँ, मेरे अंदर का पाप का स्वभाव मर चुका है और आपने मुझे नया जन्म दिया है, जिसके द्वारा मैं नया सृष्टि बन गया हूँ। मुझे धार्मिकता का वरदान दिया है, अच्छे कार्य के लिए बनाया है। मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु यीशु, उस क्रूस पर जो घाव आपको हुए थे, उस घाव से मैं भला चंगा हो चुका हूँ, होने वाला नहीं, हो चुका हूँ। ये महान चमत्कार इस वक्त आपने किया है, करने वाला नहीं, किया है। इस पर मेरा विश्वास है, और मैं ऐलान करता हूँ, प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलते जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं भला चंगा हो गया हूँ। मेरे शरीर की सारी बीमारी का नाश हो गया है। मैं धार्मिकता का जीवन जी रहा हूँ, पाप का जीवन से मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद दीजिए प्रभु को, कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, धन्यवाद यीशु, चंगा करने के लिए, धन्यवाद मुझे छुटकारा देने के लिए, धन्यवाद मुझे शांति देने के लिए, धन्यवाद मैं चंगा हो गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। मुंह खोलिए, धन्यवाद दीजिए, मुंह खोलिए। महान चमत्कार का आत्मा बह रहा है, क्षमा करने का आत्मा बह रहा है। जिनके साथ आपको नफरत है उनको क्षमा करो। प्रभु यीशु का प्रेम आपके अंदर है, प्रभु यीशु का प्रेम आपके अंदर है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके शरीर में है। प्रभु यीशु का सामर्थ आपको मुक्त किया है, पूरी तरह से मुक्त
मुक्त कर दिया है, हर बीमारी से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, आपकी थोड़ी खाली सब जगह है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी जिधर भी आपकी बीमारी थी, जो कुछ नहीं कर सकते थे, अभी करके देखिए। अगर आपको घुटना टेकने नहीं होता था, जो नहीं करने होता था, करके देखिए। थैंक यू जीसस। जो चीज नहीं कर पाते थे करके देखिए, करके देखिए। बैठो मत, बैठो मत, बैठो मत। जो चीज नहीं कर सकते थे तुरंत करके देखिए, करके देखिए। अभी चल नहीं सकते थे चलिए, हाथ नहीं उठा सकते तो उठाइए, बैठ नहीं सकते थे बैठिए, खड़ा नहीं सकते थे खड़ा होइए, घुटना नहीं मोड़ सकते तो घुटना मोड़िए, विश्वास के साथ। ब्रदर एडी, जो कान में लपटा था वो जरा उंगली डाल के देखिए, सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है? नहीं, जो कान बंद था नहीं सुनाई दे रहा, दूसरे कान को बंद करिए, दूसरे कान, दूसरे साइड का कान को बंद कीजिए और ये कान खोलिए। सुन रहा है अभी? बिल्कुल सुन रहा है। वेरी गुड। क्या हो रहा है उधर? किसको किसको चकाई लग रहा है, जो नहीं कर सकते तभी कर पा रहे हैं? कितने लोग? बोलिए। आपको क्या हुआ था गुलाबी शर्ट में? क्या हुआ था? आपको क्या हुआ था अभी? मतलब अभी हमें रुकावट था, हम कुछ बोलने नहीं सकते, मतलब यहीं पर खड़ा होकर हम कुछ बोल नहीं सकते थे, दिखाई देने नहीं सकते। ठीक है। वो जो 3 जन साथ में थे, आप लोगों को क्या हुआ था? हाथ पाँव से दर्द दे रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत दर्द दे रहा था। झाड़ू भी पकड़ रहे थे तो गिर जा रहा था, बर्तन धो रहे थे तो एकदम पकड़ नहीं पा रहे थे। ये बहुत दिन से हो रहा था। हाँ, जोरदार ताली बजाएंगे थोड़ी मशीन के लिए। फिर से लाओ। माइक बंद है। बायां हाथ दर्द दिखा था, ठीक हो गया। अच्छा, कितने समय से था? ये 2 दिन से था, 2 दिन से था। अच्छा, आपके बाजू वाला? मेरा कमर में पीछे बहुत दर्द हो रहा था, वो थोड़ा देर चले गए। प्रेज़ गॉड। कितने साल से था? ये 3-4 दिन पहले के बात है। अच्छा, बाजू वाला? 2 दिन से दर्द था, अब प्रभु ने चंगा किया। अच्छा, और कौन लोग खड़े थे? हाँ, अब उधर सुबह से मेरे वो चक्कर मारा था, खड़ा नहीं हो पा रहे थे, बाकी अभी सब ठीक है। अच्छा, पीछे जय मसीह को। हमारे कमर में बहुत दर्द था, बैठ नहीं सकते थे, एक फूला भी हुआ था, छोटा से दर्द था, अभी ठीक हो गया। परमेश्वर का अनुग्रह। अच्छा, आप में से किसी को गांठ है? गांठ, लंप छाती में? थोड़ा सा था, थोड़ा। नहीं, अभी जिनको है जरा खड़े हो जाइए। ये खांसी हो रहा था, जो भी प्रेयर करने बैठने हैं तो खांसी होता है। और अभी अभी तो नहीं, ठीक है। उधर प्रेज़ गॉड। किसी को गांठ है? मेरा दाहिना पैर झुंझुनी खा रहा था, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, उसका अच्छा हो गया। अच्छा, ठीक है। एक डॉक्टर से मुझे मेरा घबराहट था थोड़ा मुंडी में, अभी ठीक लग रहा है। अच्छा, किसी को लंप है क्या पूछिए? किसी का से फूला हुआ है शरीर, थोड़ा सा गांठ है, गांठ। ठीक है, वो लोग जिनको गांठ है खड़ा हो जाए। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ। गांठ है? अभी भी है? और कोई है गांठ है? अच्छा, अपने आंखों को बंद कीजिए और ध्यान देके सुनिए। प्रभु यीशु, आपने आपके वचन मार्क 11 में कहा है, जो भी विश्वास से कहे इस पार से,
जड़ से उखड़ जा और जाकर उस समुद्र में गिर। अपने हृदय में शक नहीं करे, बल्कि विश्वास करे कि वो जो कुछ भी कहता है वैसा ही उसके लिए किया जाएगा। तो जो कुछ भी कहता है उसी के अनुसार उसे हो जाएगा। हे प्रभु यीशु, ये आपका सामर्थ्य है, ये आपका वचन है, और आपके अधिकार से मैं बोल रहा हूं, उस गांठ से, उस बीमारी से इसी वक्त जड़ से निकल जा, इसी वक्त जड़ से निकल जा। गांठ, कैंसर या किसी प्रकार का रोग जड़ से नाश हो जा। जिस तरह प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, उसी तरह मैं इस बीमारी को श्राप देता हूं और जड़ से मरने का हुक्म देता हूं। जड़ से उगड़ जा और जाकर समुद्र में गिर जा। और विश्वास करता हूं प्रभु, जैसे आपने कहा है कि जो कुछ भी मैं कहता हूं वैसा ही होता है। मैंने आपके शब्द के अनुसार कहा है और आपके शब्द के अनुसार ये कार्य आपने किया है, और एक गांठ जड़ से उखड़ गया है, और ये भाई, ये बहन इस गांठ के बीमारी से मुक्त हो गया है, इस कैंसर के बीमारी से मुक्त हो गया है, जो कुछ भी बीमारी थी उससे मुक्त हो गया है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने 24 के वचन में कहा है, जो कुछ भी मांगते हो प्रार्थना में विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। और अगर तुमने किसी के साथ नफरत है, क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें क्षमा करे। मेरे भाई बहन, अगर आपके अंदर कोई किसी के साथ नफरत है, इस वक्त विश्वास से उन लोगों को क्षमा करना, और जैसे आप क्षमा कर रहे हैं, आपके शरीर में कोई भी प्रकार का शैतान का कार्य है वो इसी समय नाश हो गया है, होने वाला नहीं, हो गया है, और आपको प्रभु यीशु ने मुक्त कर दिया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु ये महान कार्य के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। बेल खड़िए, जरा देखिए है क्या अभी? देखा नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, गांठ है, अब तब नहीं गया, गया, वेरी गुड, अब तक गया, नेक्स्ट पार्ट, या थोड़ा, हाँ छोटा हो गया, हाँ छोटा हो गया। और एक बार प्रार्थना करता हूँ। हाँ ठीक, बोलिए, अभी आपको बोलना है, बोलिए। छोटा से है आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो छोटा है वो भी जाएगा, उसको आप मत लगाओ, अभी बोलिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं सभी को क्षमा करती हूँ, मैं सभी को क्षमा करती हूँ और मैं क्षमा मांगती हूँ, और मैं क्षमा मांगती हूँ आपके नाम से, आपके नाम से, आपके सामर्थ से, आपकी सामर्थ से। इस गांठ को मैं श्राप देती हूँ, इस गांठ को मैं श्राप देती हूँ, जड़ से उखड़िया जोर से उखड़े और समुद्र में जाकर गिर, और समुद्र में जाके गिरी। कोई भी विषय होना नहीं, कोई भी हिस्सा नहीं है, मैं बिल्कुल चंगी हो गई। मैं बिल्कुल चंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद बोलते जाइए, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई, 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 चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, हालेलुया, धन्यवाद। अभी देखिए, गया, हाँ, गया, हजार तो अभी कितना मारना, बिल मारना कितना? हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए प्रभु अपने हाथ में उठा
करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सारी आशीषों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, सारी चंगाइयों के लिए, सारे छुटकारे के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु। आप अपने लोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर, आपने चंगा किया है, आपने छुटकारा दिया है, आपने महान परमेश्वर निराशाओं से छुटकारा दिया है, आपने बड़े बड़े केस को सॉल्व कर दिया है। हालेलुया। आपने ब्रेक थ्रू दिया है पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और सारा फेवर आपके लोगों को मिला है। जितने भी हथियार इनके हानि के लिए बनाए गए उससे एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। वो सब नष्ट हो गए हैं और जितने मुद्दई होकर के नालिश करेंगे वे सब के सब हार जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु जी। हालेलुया। सुंदर सेशन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने दास को अपने नाम के लिए होता है इस्तेमाल किया। महान परमेश्वर हमारे विश्वास को आपने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हालेलुया। अब हम हारा नहीं लेकिन एक विजेता का जीवन जीएंगे। हालेलुया। और शैतान की सारी युक्तियों पर और अपने आप पर भी हम लोग जय पा करके हर दिन आपके नाम की महिमा करने वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं और खाने के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। खाने पीने की व्यवस्था पर भी आपकी बड़ी आशीष हो महान परमेश्वर। उसे आपके लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करते हैं। उस सेवक के सेवकाई में भी उनके हाथों में भी आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं। आपके दास के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा से जो वचन का बीज को बोया गया है वो दुष्ट चुराने ना पाए महान परमेश्वर, लेकिन वो 100 गुना फल लाए और आपके महिमा का कारण बनने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएंगे और प्रभु के दास के लिए बजाएंगे। और अभी लंच का टाइम है, लंच आ चुका है, लंच आ चुका है, सब लंच किए जाएंगे और हम लोग फिर अभी मेरी घड़ी में 2:10 हो रहे हैं। आप भीड़ नहीं लगाएंगे और